ये मैंने DRL लगवा रखे, बहुत बढ़िया इनका। ये ऑफ रोडिंग एलॉय है, 7-8 की एवरेज दे रही है। ये मैं एनीमे का फैन हूँ, मैं एनीमे बहुत ज्यादा देखता हूँ। 1500 RMS का है वूफर है। ये एमरोन की है। ये गेरनो भी है भैया। यहाँ मेरी छत फट गई थी, पानी आने लग गया था, एंटीना भी लीक हो गया था। एंटीना यहीं ऊपर होता है ना। ये बहुत बुरा लगता है इसका। सर्विस जो होती है 10,000 वाली। हाँ भाई। तो यार मेरा 10,000 का बिल बिठा दिया था उन्होंने। बिग 3 हो रखा है। हाँ, ये इतने तो मोटे मोटे वायर डल रहे हैं। 3 से तो ऊपर लग गए होंगे, 3-3.5 से। ये डीमन स्लेयर का कैरेक्टर है। राम राम जी सभी को, मैं हूं शशांक यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू वीडियो में। आज अपने सामने भाई अपनी मारुति सुजुकी की सिलेरियो। भाई ये गाड़ी वैसे आपने मॉडिफाइड बहुत कम देखी होगी, आज आपके सामने लेके आए भाई ये फुल्ली मॉडिफाइड सिलेरियो। इसके अंदर है ना भाई काफ़ी ज़्यादा मोड्स हो रखे हैं। इस गाड़ी को भाई ज़्यादातर लोग है ना भाई फैमिली के लिए ही प्रेफर करते हैं। मोड्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसी कार्स में, लेकिन भाई जिन भी भाई की गाड़ी है उनको अलग ही लेवल का शौक है, उन्होंने सिलेरियो तैयार कर रखी है। सबसे पहले भाई ओनर को बुलाते हैं, फ्रेमर उनसे बात करते हैं कैसे कुछ सिलेरियो लेने का मन बना और कैसे कुछ जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह करवाने का मन बना और क्या कुछ जो है मॉडिफिकेशन उन्होंने इसके अंदर करवाई है। अब मिली ओनर से अनिल भाई से। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, सब सुनाओ कैसे? बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, पूरा नाम क्या है, कहाँ से हो आप? मेरा नाम अनिल सोलंकी है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। अनिल भाई हैं अपने बहादुरगढ़ से। जी। सो अनिल भाई यूँ बताओ, आपने सिलेरियो कब ली थी, कैसे मन बना था सिलेरियो लेने का? मैं 2022 में ली थी। मैंने 2022 की स्टार्टिंग में, मार्च फरवरी में। मतलब कि 4 साल हो गया आपको? हाँ जी 4-4.5 साल हो गया। भाई कैसे मन बना था सिलेरियो लेंगे? मतलब मेरा मन तो किसी और गाड़ी के लिए था, पर फिर वही बात है, थोड़ा बजट इशू आ गया था। हाँ फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। भाई कितने कुछ की पड़ी थी आपको? ये मेरे को 775 की पड़ेगी भाई। 775 की पड़ी थी। हाँ भाई जी। उस टाइम पे भाई इस बजट में भाई अपनी बैलिनो या स्विफ्ट वगैरह नहीं आ रही थी भाई? उस टाइम पे थोड़ी और कॉस्टली थी और कुछ वो डाउन पेमेंट ज्यादा मांग रहे थे। अच्छा। गया तो मैं बलेनो लेने ही था और शिफ्ट का मेरा विचार था, बलेनो शिफ्ट का ही। हाँ भाई, लेकिन वही आपने बजट के कारण ये ली थी। हाँ, बजट के कारण मेरे को यही सबसे अच्छी लगी उस टाइम। भाई आपको 770 की पड़ी? हाँ जी। वेरिएंट कौन सा है भाई? वेरिएंट है बीच वाला, मिडिल वाला, जो भाई अपना VXI आता है। हाँ। तो VXI वेरिएंट रहने वाला है। और भाई सबसे बड़ी बात, सिलेरियो लेके फिर मोड्स करने का मन कैसे बना? भाई बस ऐसे ही मैं अपने बड़े भाई को देख के करने सीखा हूँ। मेरा बड़ा भाई है, उसको बहुत ज्यादा शौक है, बचपन से छोटा सा था ना। हाँ भाई, जब से देखता रहा हूँ उसको। भाई आपने सिलेरियो लेने से पहले यूं था कि मतलब कि मोड्स करेंगे लेके? हाँ, बस यही मूड था मेरा, इसलिए मैंने पेट्रोल में ली थी, CNG में नहीं लेकर। अच्छा, पेट्रोल ले रखी है? जी। ये तो आपने खूब ही कर रखा है, पेट्रोल के अंदर अलॉय वगैरह लगवा रखे। इस गाड़ी को बहुत कम लोग तैयार करते हैं। हाँ। फैमिली पर्पज के लिए ज्यादा यूज होती है गाड़ी भाई। फैमिली पर्पज के लिए और ऑफिस यूज के लिए होती है भाई। सेम प्राइस रेंज में आपके पास वैगनार भी आ रही होगी। वैगनार का मेरे को थोड़ा लुक अच्छा नहीं लगता। लुक अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भाई स्पेस वाइज इससे अच्छी होगी। हाँ, स्पेस वाइज इससे ज्यादा अच्छी है, उसमें स्पेस इससे ज्यादा है, लेकिन लुक के लिए नहीं है भाई। नहीं। अब भाई मॉडिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। फ्रंट में क्या करवा रखा है आपने? फ्रंट से बता दो। जैसे कि ये रैप करवा रखा मैंने, ये और ये पट्टी बनवा रखी है, अंदर DRL है भाई। ये मैं दिखाता हूँ, ये भाई ने करवा रखा है रैप। ये कैमिलियन व्हाइट कह सकते हैं भाई। हाँ जी, ऐसे कह सकते। और भाई ये आईलिड बनवा रखी है भाई ने रैप से ही जी। वैसे प्रॉपर आईलिड इसकी आती नहीं होगी, जो कि प्लास्टिक वाली आती है फाइबर की, वो इसकी आती नहीं है। हेडलाइट में क्या करवा रखा है भाई? हेडलाइट में ये मैंने DRL लगवा रखे भाई। एक बार ऑन करके दिखा सकते हैं बिल्कुल कैसा कुछ लुक आता है? क्योंकि भाई इसके अंदर टॉप मॉडल आता है, उसके अंदर भी DRL वगैरह कोई ऑप्शन आता नहीं है। कुछ नहीं आता उसमें। ना इसके अंदर प्रोजेक्टर आता है। ना प्रोजेक्टर भी अलग से लगवा रखे हैं मैंने। भाई ये देखो, ये है ना मैट्रिक्स के अंदर स्टार्ट होती है, लेकिन है ना विजिबल आपको थोड़ी सी कम होगी। ये रात के टाइम में बढ़िया विजिबिलिटी होती है, क्योंकि मैंने ब्लैक नहीं करवा रखी है। हाँ, क्योंकि भाई ने करवा रखी यहाँ से ब्लैक, इस वजह से भी नहीं होती। स्मोक टेपिंग करवा रखी है, क्योंकि मैं अंदर से ब्लैक करवा लेता, फिर मेरी लाइट किसी काम की नहीं रहती। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अब ये बताओ भाई, आपने स्मोक करवा रखी, LED डलवा रखी है और इसके अंदर आती है रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट। हाँ। भाई इसके बाद रिस्पॉन्स कैसा है LED का रात को? रिस्पॉन्स ठीक है, पर मेरे को नीड नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि मैंने प्रोजेक्टर लगवा रखे 3 कलर में। हाँ जी भाई, इसका बहुत बढ़िया थ्रो है, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ती चलाने की। भाई कितने कुछ के लगे थे प्रोजेक्टर? कौन से आपके प्रोजेक्टर? मैंने उस टाइम लगवाए थे, उस टाइम पे तो बहुत महंगे थे। अच्छा, मंदे टाइम में लगवा रखे थे। हाँ। रिस्पॉन्स कैसा है भाई? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया इनका, तो मतलब रात में एकदम दिन कर देते हैं। इसी वजह से आपको मतलब हेडलाइट की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। और भाई ये ऐसी DRL लगवाते हैं, मतलब की मल्टी कलर वाली, ये फोन से चेंज होती है भाई? हाँ जी, फोन से फुल्ली चेंज हो जाती है, इसमें बहुत सारे RGB है ये। हाँ। भाई ये कितने कुछ की लगती है? ये भाई उस टाइम पे तो सस्ती थी, अब थोड़ी महंगी होगी, क्योंकि आपको पता है सब कुछ बंद हो गया था। तो भाई ये उस टाइम के रेट है, ये तो अब आपको क्या ही बताया, अब तो महंगी होगी। हाँ, अब तो ये अराउंड 7-7.5 के आसपास की लगेगी। उस टाइम पे मैंने लगवाई थी 4500-5000 के आसपास। तो मतलब उस टाइम पे सस्ती थी। हाँ जी। अब भाई साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाएं? बिल्कुल। अब भाई साइड प्रोफाइल में बताओ अनिल भाई, ये अलॉयज कौन से लगवा रखे? क्योंकि काफी यूनिक देखने को मिल रहे हैं और गाड़ियों से। हाँ, ये ऑफ रोडिंग एलॉय है एक तरह से।
ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग, इसे डीप शीट कहते हैं, डीप डैश कुछ ऐसा डीप डिश डिजाइन कहते हैं भाई इनको। डिजाइन मैं दिखा देता हूँ भाई, ये कुछ जितने बाहर उससे ज्यादा अंदर है इस टाइप के अलॉयज हैं। हाँ। भाई इसका टायर वगैरह इजीली मिल जाता है वैसे इन अलॉयज का? नहीं मिलता ये ना? खाली एक ही दुकान पे मिलता है, ग्रीम रिम्स नाम से दुकान है दिल्ली में। अच्छा, वहां से लगवाया? वहां से लगवाया था मैंने। भाई कितने कुछ के लगे थे ये लगे थे अराउंड 50 के हेरफेर में मान के चलो, मतलब कि 50,000 के आसपास लगे थे। हाँ हाँ हाँ। भाई मेन दिक्कत इन अलॉयज में पता है क्या आती है? अगर आपका टायर वगैरह फट जाता है, पंचर हो जाता है ना, नॉर्मली मिलेगा नहीं भाई ये। मतलब कि बहुत कम दुकानों पे ही देखने को मिलता है, जैसे कि अभी भाई ने बताया। अब भाई मैं आपको है ना इसकी टायर प्रोफाइल और बता देता हूँ और दिखा देता हूँ भाई। ये टायर प्रोफाइल इसकी 195, 50 और 15 की प्रोफाइल है। भाई इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है? ना फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। 15 इंच में सिलेरियम कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने मतलब इससे पहले 16 इंची भी चला के देख लिया, उसमें मेरे को काफी वो था, अनकंफर्टेबल थे वो। मतलब अलॉय आपने चेंज कर लिया? हाँ, मेरे तीसरा सेट है शायद ये। तीसरा सेट है अलॉय का भाई? तो सबसे बड़ी आपको यही लगी? यही लगा क्योंकि इसमें कंफर्ट है। और भाई ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग इसमें अच्छी है, 16 इंची में तो इतनी कुछ खास थी नहीं। माइलेज ड्रॉप वगैरह कितनी हुई है भाई? माइलेज 16 इंची में मेरी अच्छी माइलेज थी, इनमें थोड़ी माइलेज ड्रॉप होगी। भाई कितनी कुछ दे रही है अभी गाड़ी? अभी लोकल में तो ये 7-8 की एवरेज दे रही है। 7-8 की दे रही है? हाईवे पे दे देती है सही 24-25 की अराउंड। हाई स्पीड अब तक आपने कितनी ट्राई की इस गाड़ी हाई से? स्पीड मतलब इनमें तो मैं अभी ये डलवाए थे, 1 साल भी नहीं हुआ इन्हें तो। इनमें तो मैं 150 तक ले गया, उनमें 16 इंची में गई थी 165 आराम तक। भाई 150 तक ले गए। हैंडल वाइब्रेशन वगैरह कितनी स्पीड पे आ जाती है इनके अंदर? एक मतलब 150 पे आने लग जाती है बबली। उससे पहले नहीं है भाई 120 वगैरह पे? ना, उससे पहले तो कुछ स्टेबल एकदम। उससे पहले टायर नॉइस बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, रोड नॉइस बहुत ज्यादा बहुत। आती है भाई। तो मतलब कि ये है इसके अंदर भाई हाई स्पीड में स्टेबल ही है, कहीं ना कहीं 150 की स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाती है। 150 की स्पीड में जाके वो ओबलिंग आती है तो हाँ। तो मतलब कि कुल मिला के बढ़िया है मतलब परफॉर्मेंस ये है, इनकी। नीची गाड़ी होगी ये, थोड़ी ये चिपक के चलती है एकदम। चिपक के चलती है भाई। तो अब भाई बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। उससे पहले एक चीज रहेगी, इसके बैटमैन कवर्स। ये तो भाई वही लग जाते होंगे जो अपनी बैलिनो या स्विफ्ट में आते हैं ना? ना। तो इसके अलग से आते हैं, मिरर अलग है इसके भाई? हाँ, मिरर अलग है इसके। ये है ना थोड़े नीचे से कर्व है। अच्छा भाई, चौड़ा मतलब लंबे ज्यादा है ये अलग है भाई। हाँ, ये अलग मिरर है। भाई ये 800-1200 की रेंज में आ जाते हैं। हाँ, इतने आते हैं। अब भाई बैक प्रोफाइल की तरफ चलें तो कुछ ऐसा लुक है। सबसे पहले तो भाई जो मेन हाईलाइट मेरे को दिख रही है स्पॉइलर गाड़ी हाँ का। जी। भाई इसका स्पेशल तो आता नहीं होगा? ना, स्पेशल यूनिवर्सल आता है। यूनिवर्सल वाला है भाई? स्पेशल आता है वो कंपनी का, बहुत वो भद्दा लगता है वो छोटा। वो कंपनी का आता है भाई। हाँ। वैसे आफ्टर मार्केट आता नहीं है, तो ये अपना यूनिवर्सल स्पॉइलर लगवा रखा है भाई। इसकी कॉस्टिंग की बात करें अराउंड कितने कुछ ये का? मेरे को पड़ गया था अराउंड 3-3.5 के आसपास का। 3-3.5 हजार का भाई। और भाई नीचे की तरफ भाई ने लगवा रखे फिन्स एंड F1 लाइट है ना भाई? हाँ। F1 लाइट भाई सभी है ना सीधी लगाते हैं ऐसे, मतलब कि नीचे की तरफ सब है ना, इसको नीचे की तरफ करके लगाते ऐसे हैं। लंबी की तरफ लंबी लगाते हैं, मैंने रखी थोड़ी है। चौड़ाई में लगा, चौड़ाई में लगा रखी है क्योंकि इसका थोड़ा ना ये बम्पर थोड़ा ज्यादा चौड़ा लगता है मेरे को। हाँ तो भाई, उसके हिसाब से कवर हो जाता पूरा। भाई बढ़िया लुक आ रहा है जिससे कि इसका भाई ये ग्राफिक क्या बनवा रखा है आपने? ये मैं एनीमे का फैन हूँ, मैं एनीमे बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो उसका एक कैरेक्टर है डीमन स्लेयर, उसका जुजुत्सु काइसेन का एक कैरेक्टर है। अच्छा, वो बनवा रखा है हाँ भाई जी, आपने। अब भाई बूट ओपन करके दिखा दो जो मेन सिस्टम गाड़ी के अंदर है भाई, ये चेकआउट करो। अब ये एक्सप्लेन करो अनिल भाई, क्या लगवा रखा है आपने? ये 1500 RMS का है, वूफर है। 1500 RMS का हैंडमेड है भाई ये? हाँ, हैंडमेड है, ये मेरे भाई बनवाते हैं, जिसके पास मैं सारा काम करवाता हूँ। और भाई पेटी किंग कोबरा की है? हाँ जी, पेटी मेरी नहीं, पेटी मैंने दे रखा ऑर्डर, क्योंकि पेटी मेरे को यहाँ तक लेके आनी है। तो मतलब इसमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा? इसमें क्या है ना, बूफर इतना गैप है पेटी में, हाँ भाई, नीचे टच होने में, तो वो आउटपुट आता ही नहीं है, ये बनती नहीं है। तो इस वजह से आपने पेटी दूसरी बनवा रखी हाँ है जी, इसके हाँ जी, अंदर? पेटी बनवा रखी है, साइड में बैटरियों का कवर बनवा रखा है। भाई मैं दिखा देता हूँ, सब आपने देखा होगा कि हैवी सेटअप के लिए यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरी। हाँ जी, हाँ जी, लिथियम फिर बजट काफी ओवर चला जाता है, ये मैंने बजट फ्रेंडली करवा रखा था। भाई ये कौन सी बैटरीज हैं? ये एमरोन की हैगी। ये भाई अपनी एजीएम बैटरी? हाँ, एजीएम बैटरी कहते हैं। ड्यूअल बैटरी आपने लगा रखी है हाँ इसके जी, अंदर हाँ भाई। जी, ये हाँ जी। भाई ये सेटअप कितने कुछ का होता है बैटरी का? बैटरी का ये वाला सस्ता पड़ता है, ये पड़ जाता है अराउंड, ये लगा के चलो 5-6 हजार के आसपास में। 5-6 हजार के आसपास पड़ जाता है। और भाई इसके अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप वगैरह देखने ना, को अभी मिलती तक है? तो मेरे को कोई ऐसा इशू आया नहीं। कोई ऐसा इश्यू नहीं आया ना। और भाई एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ, ये मिडी यहाँ पे लगवा रखी हाँ है। जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे मैं लगवा लूँ फट्टा सेट करवा के, फिर वो बूफर की दब जाती है और इसमें डैमेज होने का भी खतरा रहता है। ये तो है भाई। अब ये बताओ भाई, ये कौन सी मिड रेंज है यहाँ पे? ये डैब बाउंस का सबसे पहला वो है, मतलब डैब बाउंस ने सबसे पहली लॉन्च करी थी मिड। हाँ भाई, वो वाला ये बहुत पुरानी मिड है, बहुत पुरानी मिड हाँ है। जी, हाँ जी। अब भाई अंदर चले, अंदर बिल्कुल, चल के बिल्कुल। सुनाएंगे इसका आउटपुट। अब भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं सीट को। और भाई ये आपने
बाद में लगवाए हाँ होंगे? बाद में लगवाए थे, आफ्टर मार्केट ही है सर। ली तभी लगवाए थे ना गाड़ी? ना उसके मतलब जब भी लगवाए थे उस टाइम पे तो फिर वो इतना बजट था नहीं मेरा, गाड़ी ली थी जब। भाई कैसे हैं, मतलब बढ़िया है सीट? हाँ ये अब तक तो बढ़िया है, इनको 2.5-3 साल हो गए, अब तक तो कुछ इशू आया नहीं। कंफर्ट वगैरह कैसे इनमें भाई? कंफर्ट ठीक ठाक है, मतलब ठीक-ठाक बजट है। के हिसाब से। और भाई डैशबोर्ड देखो, कुछ ऐसा आता था अपना VXI वेरिएंट का 2022 के अंदर, हाँ। अब तक ये सेम ही आ रहा है ना? सेम ही आ रहा है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ। हाँ, अब तक कोई चेंज नहीं किया है भाई। सबसे पहली चीज जो मेरे को दिख रही है, ये गियर नोब अलग सा जी जी जी। भाई, ये तलवार है। ये गियर नो भी है भैया, ये मतलब मैंने छोटा पहले मैंने आर्मरेस्ट लगवाया ना, हाँ तो भाई। नीचे पड़ता था तो गियर थोड़े हार्ड लगने लग गए थे। हाँ भाई। तो मैंने अपने हाथ के हिसाब से, यहाँ हाथ बैठता है सही, तो उस हिसाब से एकदम स्मूथ। अब भाई ये तो काफी मतलब कि बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है हाँ गियर जी, हाँ नोब जी। भाई अपना। और भाई इसको है ना लगाने के लिए आपको वो गियर नोब हटा के ये ऊपर लगता है उससे, हाँ जी, पहले हाँ वाले गियर नोब से इसकी प्लेसिंग भी ऊपर होती हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। भाई ये मतलब कि ऐसी हिलता वगैरह नहीं है ना फिलहाल तक ऐसा तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया इसे। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसके ना, अंदर ना। भाई। भाई ये कितने कुछ का अराउंड? ये अराउंड ऐसे आता है 1200-1300 के आसपास। 1200-1300 के अराउंड आता है भाई। और एक चीज बताओ, ये कहाँ गया भाई आपका मिरर? ये मिरर टूट गई है, मतलब हटा दिया मैंने, यहाँ मेरी छत फट गई थी। छत फट गई थी? हाँ जी, मतलब पहले 1500 ही था मेरे पास, डबल में था, पर वो हाँ भाई। ये सिंगल में है। तो छत फट गई? हाँ यहाँ से पूरी फट गई थी इस तरफ से ऐसे, क्योंकि मैंने डैम्पिंग तो करा रखी पर वो पीछे पीछे थी। हाँ भाई। मैंने सोचा यहाँ से क्या ही होगा, पर वो शीशे की वाइब्रेशन से आके ना, वो शीशा वाइब्रेट होता, वो ऊपर नीचे होता रहता, तो उससे छत फट गई थी यहाँ से। भाई फिर वो आपने छत रिपेयर करवाई? हाँ जी रिपेयर करवाई मैंने, क्योंकि पानी आने लग गया था, एंटीना भी लीक हो गया था, एंटीना यहीं ऊपर होता ना। अच्छा, हाँ, मतलब कि पानी आने की दिक्कत हो गई थी हाँ इसके हाँ अंदर? पानी आने लग गया था इसमें। अब भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं अब तो फिलहाल तो आ नहीं रही, क्योंकि अब भी मेरे को लग रहा है कि दोबारा फट गई होगी, क्योंकि अभी ये गेन खोली है थोड़ी सी। अच्छा अब ये भाई। 40% पे चल रहा है मेरा। भाई यहाँ पे पाइनियर की स्क्रीन है। हाँ जी हाँ जी। और भाई साइड में अपने क्या लगे हुए हैं इसके अंदर? सिल्वेस्टर लगे हुए हैं। सिल्वेस्टर। डेबॉन्स के। और पीछे बाउस्टिक? हाँ पीछे बोस्टिक के हैं। भाई आउटपुट चेक करवाएं एक बार बिल्कुल इसका? बिल्कुल भैया। अनिल भाई यूं है, काफी बढ़िया आउटपुट आ रहा है। और भाई मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि ये बूफर इतनी बढ़िया आउटपुट फेंक देगा। बिल्कुल। मतलब कि बढ़िया आउटपुट आ रही है। और तो क्या बताऊं, सीट के अंदर वाइब्रेशन आ रही हाँ है, जी हाँ जी बिल्कुल। ऐसी आउटपुट दे रहा है। भाई अब तक म्यूजिक सेटअप में कितने पैसे स्पेंड किए आपने? मतलब ऐसे गिनती तो नहीं है, पर अराउंड लाख से तो ऊपर है ही है। अच्छा, लाख से ऊपर हाँ, है मैं ये। वही बात है, कभी कुछ करवा लिया, कभी कुछ करवा लिया, कभी कोई वायर जा रही, कभी कोई आ रही। भाई अब तक गाड़ी कितनी चलाई है आपने टोटल? गाड़ी मेरी अराउंड चल गई 55-60 के अराउंड। 55-60 के हाँ अराउंड। जी हाँ जी। भाई सलेरियो गाड़ी के अंदर दिक्कत क्या कुछ लगी आपको? दिक्कत है मेरे को खाली इसका एक ही वो लगता है, ये मेरे अच्छा। को ये बहुत बुरा लगता है इसका ये। मतलब कि पावर विंडो की स्विच हाँ यहाँ पे है, और ये बीच वाले पीछे वाले के यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे कर रखे हैं। पीछे वाले के यहाँ पे दे रखे हैं हाँ भाई। यही चीज बुरी लगती है मेरे को इसको, बाकी गाड़ी एक नंबर है। बाकी कोई दिक्कत नहीं बाकी गाड़ी मेरे के को आज अंदर? तक कोई परेशानी नहीं आई इसमें। भाई मारुति वाले के साथ में सर्विस एक्सपीरियंस कैसे रहता है? कितने कुछ मैंने की देखो, सर्विस मैं सही बताऊं तो मैं मारुति में कभी करवाई नहीं है। बाहर करवा रहे बाहर मेरा भाई है, दोस्त है यार, उनसे ही करवाता। मैं एक बार गया था, मतलब पहली सर्विस जो होती है 10,000 वाली, हाँ भाई। तो यार मेरा 10,000 का बिल बिठा दिया था उन्होंने। ओहो। मैं यार, और मैंने फिर दोस्त को फोन किया, वो बोला भाई बाहर तो तेरी 5,000 में भी हो जाएगी, हाँ हाँ भाई, बढ़िया से बढ़िया भी। बिल्कुल भाई। तो मैंने पहली तो करवा ली, चलो मगर अब तो आ गया, अब तो करवानी पड़ेगी। तो वारंटी आउट तो उन्होंने भाई तभी कर दी होगी गाड़ी पे। वारंटी अब वही बात है, इसमें बिग 3 हो रखा है। हाँ, ये तो इतने है भाई। मोटे मोटे वायर डल रहे हैं। बिग 3 करवा रखा हाँ जी आपने बिग भाई। 3 से ही तो पावर की आउटपुट मिली, पीछे बैटरी चार्ज होगी, डायरेक्ट अल्टरनेटर से चार्ज होती है। डायरेक्ट अल्टरनेटर से हाँ। चार्ज होती है, सेम अल्टरनेटर पे वो वर्क कर रहे हैं हाँ, भाई। हाँ। कोई इश्यू नहीं है ना फिलहाल तक तो कोई आया नहीं। तो भाई मतलब गाड़ी में इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं लगी आपको? हाँ मेरे को खाली बस यही प्रॉब्लम लगती है, पावर विंडो वाली? पावर विंडो वाली, बाकी मेरे को सब बढ़िया चलाने वगैरह में बढ़िया है? हाँ एकदम स्मूथ है भाई किसी क्लच वगैरह में और किसी चीज में अब तक गाड़ी में कोई दिक्कत आई हो? ना फिलहाल तक तो, अब तक तो मेरे पास ऐसी कोई नहीं आई कोई दिक्कत। फिर तो बढ़िया है भाई। हाँ। अनिल भाई अब यूं बताओ, आपने इतना सारा काम करवा रखा, अलॉय होगी, DRL होगी, और भी कॉस्मेटिक चेंज हो गए, म्यूजिक सेटअप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टोटल अब तक कितने पैसे स्पेंड हो गए? मतलब जब से मैंने गाड़ी ली है ना, मतलब 4-4.5 साल में, तो वो 3 से तो ऊपर लग गए होंगे, 3-3.5 से। मतलब कि क्योंकि मैंने एलॉय भी 3-4 बार चेंज करवा लिए।
उस भाई। हिसाब से। मतलब कि ये 770 की गाड़ी ली थी हाँ आपने। हाँ हाँ, तो वो 3 मतलब लाख 10 ऊपर के लगा 10.5 दी। के आसपास पड़ रही है मेरे को। भाई ये 10.5 लाख की ले रही हो, 10.5 लाख प्लस की, हाँ, वो भी हाँ, आज के टाइम में इसका टॉप मॉडल भी नहीं आता होगा भाई, ना बिल्कुल टॉप एंड मॉडल का। तो अब तो सस्ता 7.5 का टॉप मॉडल आता है अब तो इसका। अच्छा 7.5 का ही हाँ, आता इतने है। का ही आता है मेरे हिसाब लेकिन भाई रिएक्शन वगैरह कैसे आ रहे हैं अब से। आपने रिएक्शन अपने? तो बहुत अच्छे आते हैं मुझे। बहुत अच्छे आ रहे हैं हाँ। भाई। एग्जॉस्ट वगैरह का प्लान है कोई इसके हाँ, अंदर? अभी प्लान है मेरा। मतलब अभी और मॉडिफाई करोगे हाँ, गाड़ी को? अभी तो चालू ही हुआ ये अभी स्टार्ट ही हुआ। हाँ भाई वीडियो का एंड कर दे और कुछ रह गया है? भाई फिलहाल मेरे को ये सारी चीजें कवर कर ली हमने। हाँ जी, बस एक ये खाली मेरा पीछे रह गया ये भाई ये चीज जुगाड़। रह गई थी, हम बात भी और ये कर रहे टायर थे। स्टिकर, टायर स्टिकर ये एलॉय पे, हाँ अलोय पे लगवा रखे भाई ने। ये मेरी फेवरेट कार का स्टिकर है। फेवरेट कार का? मसल कार कहते हैं इसे। भाई कौन सी कार है ये? मसल कार एक विदेश की कंपनी की कार है। अच्छा उसका स्टिकर आपने उसका लगा स्टिकर रखा है लगा भाई। मेरा मतलब ड्रीम है, कभी ना कभी तो लेंगे उसको। अच्छा भाई। हाँ। और भाई ये क्या लगा रखा है ये आपने? जेनेत्सु, ये डीमन स्लेयर का कैरेक्टर है एक। अच्छा मेरा ये वही एनिमी। एनिमे का कैरेक्टर हाँ। है। अब वीडियो का एंड कर दे अनिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे। टाटा बाय बाय।